आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सिनेमा जगत से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हुआ है और इसके साथ ही फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है और अभिनेता धर्मेंद्र को ही विनम्र श्रद्धांजलि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। भगवान शोकाकुल परिजनों को ही शक्ति प्रदान करे, ऐसा कहा है उन्होंने। तो भारत ने खो दिया है अपना ही मैन और बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र का निधन हो गया है। शोक की लहर बॉलीवुड में देखने को मिल रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि नहीं रहे हैं लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र। भारत ने धर्मेंद्र को खो दिया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट कर कहा है, अभिनेता के निधन पर अत्यंत उन्होंने दुख भी जाहिर किया है। तो बॉलीवुड दिग्गज, बॉलीवुड स्टार खो चुका है। फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति आज देखने को मिली। खबर से फिल्म जगत में दुख का माहौल देखने को मिल रहा है और काफी संख्या में ट्वीट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर पीएम के आगमन की व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे और रामलला हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ। और इसके साथ ही हाई लेवल समीक्षा बैठक भी करेंगे। 25 नवंबर को पीएम मोदी का अयोध्या आगमन है और राम मंदिर के शिखर पर ही ध्वज स्थापित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। राम जन्मभूमि मंदिर पर ही धर्म ध्वज फहराएंगे पीएम मोदी। कई सौ क्विंटल फूलों से ही सजेगी अयोध्या नगरी। देश भर से आए फूलों से सजेंगे मुख्य द्वार। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में ही दर्ज होगा कल का खास दिन। तो अयोध्या से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। अयोध्या में ही कल भव्य कार्यक्रम है। व्यवस्थाओं का भी सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे। पीएम के आगमन की तैयारियां तेज नजर आ रही हैं। रामलला हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन करेंगे। अयोध्या में कल भव्य कार्यक्रम है, जिसको लेकर तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि सड़कों को भी फूलों से सजाया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरीके से अपडेट सामने आ रही है? और सीएम योगी पहुंच रहे हैं और कल पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। कितना भव्य कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, आज अभी लगभग 3:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत जी जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं और पहुंच कर सबसे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे, जहां पर वहां पे भी दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद जो जहां पे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है वहां का भी जायजा लेंगे जी। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से अगर सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए, सजावट की बात की जाए, तो डिटेल में बताइए किस तरीके की वहां पे तैयारियां फिलहाल चल रही हैं? बता दें, जिस तरह से प्रतिष्ठा में जो है पूरी अयोध्या को सजा दिया गया था, संवार दिया गया था। अयोध्या के हर रोडों पे, हर गलियों को, हर तरफ जो जहां पर देखे वहीं पे सजावट की गई। उसी तरह इस बार भी पूरी सजावट की गई है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। उसके साथ ध्वजा पूजन का कार्यक्रम करेंगे और उसी का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच रहे हैं जी। अमित, अगर लोगों की बात करें तो लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? कितनी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लोगों के उत्साह की बात की जाए तो इस बार जो है उत्साह लोगों में बहुत है, क्योंकि ये कई वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा समय आया है जिसको लेकर यहाँ के अयोध्या वासी देखने के लिए हर्ष उल्लासित हैं।
बिल्कुल। देखिए, जब पीएम मोदी वहां पर आएंगे, काफी संख्या में लोग भी होंगे, तो अगर जो लोग हैं छोटे छोटे बिजनेस करने वाले, उनको भी लाभ देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे वहां पे। अमित जी बिल्कुल, जो है सुरक्षा के लिहाज से जो है जो रास्ते से पीएम प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगेगा उस रास्ते को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा जो रास्ते हैं वहाँ पे व्यापारियों के लिए भी जो रोड है उसको भी किया गया है। जी जी, सजावट किस तरीके से की जा रही है, कहाँ तक सजावट पहुंच गई है, उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए अमित। सजावट की बात की जाए तो जहाँ पर साकेत डिग्री कॉलेज है वहाँ पर प्रधानमंत्री का कल हेलीपैड बना हुआ, वहाँ से लेकर राम जन्मभूमि तक की पूरी रोडों को सजा दिया गया है और जगह जगह पे जो है जगह जगह पे जो है सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात किए गए हैं और अयोध्या को लगभग सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अयोध्या को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया। जी अमित, कार्यक्रम में बात करें तो कौन कौन दिग्गज पहुंच सकते हैं, किन किन की संभावनाएं अभी तक फिलहाल अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अभी तक की जो जानकारी है प्रधानमंत्री जी हैं, मोहन भागवत जी हैं और राज्यपाल महोदया हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और इसके अलावा जो है लगभग 5,000 से 6,000 वीआईपी गेस्ट भी आने की उम्मीद है। जी जी, अब जिस तरीके से अगर वीआईपी की बात की जा रही है, लोगों की बात की जा रही है हमें, तो क्या रूट वो तैयार हो चुके हैं कि वीआईपी लोग कहां से एंट्री करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और टाइम जो है उनका क्या वो निर्धारित हो चुका है फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले जो कार्यक्रम है उनका लगभग जो समय के अनुसार कार्यक्रम उसके पहले ही वीआईपीओ को अंदर एंट्री दी जाएगी, क्योंकि जब जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे उस समय वीआईपीओ का कार्यक्रम बंद हो जाता है, तो उससे भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि उससे पहले ही उनको अनुमति दी जाएगी। जी जी अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या धाम में मौजूद राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके मद्देनजर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2024 को मंदिर का लोकार्पण किया था। तब पूरी दुनिया ने ही सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापित होने और हजारों साल के संकल्प के पूरा होने का साक्षी देखा था। उप मुख्यमंत्री ने केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि 25 नवंबर को ही हर राम भक्त के लिए ही सबसे बड़ा दिन है और यह धर्म ध्वजा उन करोड़ों राम भक्तों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री या देश का अपमान है और उन्हें तत्काल क्षमा मांगनी चाहिए। और इसके साथ ही अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ही महासचिव चंपत राय ने बताया है कि ध्वजारोहण समारोह में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। लगभग 7,000 लोगों की उपस्थिति की संभावना भी बताई गई है। हर पूज्य साधु संत के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए, हर कारसेवक के लिए, हर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक एक कार्यकर्ता और सिपाही के लिए, क्योंकि यह जो धर्म ध्वजा लगने जा रही है, यह जो करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया, लाखों राम भक्तों ने जो बलिदान दिया, उनके त्याग, तप, तपस्या, बलिदान का प्रतीक होगा और इससे पूरा देश अनंत काल तक गौरव की अनुभूति करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में सरकार नहीं बनती तो शायद रामलला के भव्य मंदिर का यह स्वरूप हम देख नहीं पाते। हम लोगों ने नारा लगाया था छोटी आयु से कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर भव्य बनाएंगे। तो जो सौगंध खाई गई थी वह पूरी हो गई और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है और पूज्य संतों का आशीर्वाद है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विशेष जो प्रण था वह पूरा हो गया है। इसके लिए समस्त राम भक्तों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी न्यासी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के ज्यादा से ज्यादा संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज को बुलाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सारा समाज
समाज का रिप्रेजेंटेटिव वर्ग यहाँ उपस्थित रहेगा। लगभग 7,000 संख्या इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के मंदिर का लोकार्पण किया था, दुनिया सनातन संस्कृति को स्थापित होते देख रही थी। हजारों साल का संघर्ष पूरा हो रहा था और आज जब राम जन्मभूमि परिसर में विभिन्न विग्रहों की स्थापना के उपरांत, चाहे प्रभु रामलला के साथ लंका विजय के समय युद्ध क्षेत्र में या उनके सहयोग के लिए वनगमन के दौरान जो लोग भी उनके साथ सहयात्री के रूप में, या मैं कह सकता हूं संघर्षों में साथ रहे हैं, चाहे निषाद राज की प्रतिमा हो, चाहे मैं कह सकता हूं कि जटायु की प्रतिमा हो, गिलहरी की प्रतिमा हो, सब कुछ आपको देखने के मिलने वाला है। इसके अलावा ध्वजा आरोहण करने वाले हैं। अयोध्या में प्रभु राम मंदिर निर्माण की पूर्णता और आस्था के प्रतीक भव्य मंदिर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण को लेकर पूरे देश में ही उत्साह है और इसी क्रम में ही काशी विश्वनाथ धाम प्रभु श्री राम की आराधना में पूरी तरह से लीन रहा है और सुबह भगवान सूर्य नारायण की पहली किरण गंगा द्वार पर पड़ते ही पूरा परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि नमामि गंगे के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया है कि 25 नवंबर को विवाह पंचमी के अवसर पर ही पूरे देश में पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन ही राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा भी फहराई जाएगी और हिंदू धर्म में मंदिरों पर ध्वजा फहराना अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण परंपरा है। 25 नवंबर विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या में सनातनी संस्कृति का एक अद्भुत आयोजन होने जा रहा है। हमारे पुराणों में वर्णन है, गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर की का जो ध्वज है उसके शिखर पर यदि शिखर ध्वजा फहराई जाती है तो वो शास्त्रोन्नत होता है और उसी परिप्रेक्ष्य में 25 नवंबर को अयोध्या में विवाह पंचमी के अवसर पर हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के संयोजन में उनके कर कमलों से अयोध्या में प्रभु श्री राम जो उनके निर्माण की प्रतिष्ठा और जो लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का जो एक संयोजन अयोध्या में होने जा रहा है। कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भगवान बुद्ध की संयन मुद्रा प्रतिमा का दर्शन किया है और बौद्ध भिक्षु संघ के ही दिवंगत अध्यक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अवैध प्रवासियों नागरिकता कानून और सपा नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी भारतीय नागरिक अवैध प्रवासियों का स्वागत नहीं करेगा और जिन देशों में ही हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग उत्पीड़न का सामना करते हैं वे भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उनका स्वागत किया जाएगा और उन्हें नागरिकता दी जाएगी और योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। वहीं सपा विधायक रविदास मल्होत्रा के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कोई भी भारतवासी स्वागत नहीं करेगा जो उन देशों में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई भी हैं। इसके लिए भारत सरकार ने कानून बना दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत भी होगा, उनको नागरिकता भी मिलेगी, वो मतदाता सूची का हिस्सा भी होगा। लेकिन कोई मुस्लिम घुसपैठिया आया है और भारत के गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको कोई घुसपैठिया प्राप्त कर रहा है, खा रहा है और सपा, बसपा, कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों को वोटर बन करके उनको सत्ता में बैठा रहा है। तो चुनाव आयोग तो एक तरह से एसआईआर के माध्यम से पवित्र महायज्ञ कर रहा है और उस महायज्ञ के आधार पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी
और बूथ को लूट करके फर्जी वोटों के आधार पर चुनाव जीत करके कोई सत्ता नहीं कब्जाने पाएगा, ये संदेश है। देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़बोले नेता, उनके बयानों पे प्रतिक्रिया देना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। और समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही पार्टी है। और श्री रामलला के जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बना है, जहां धर्म ध्वजा फहराने का कार्यक्रम कल संपन्न होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और 500 साल पहले एक विदेशी आक्रमणकारी ने रामलला के मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया था, और उस ढांचे को 6 दिसंबर 92 को राम भक्त कारसेवकों ने धराशायी किया। और धराशायी करने के बाद जो संकल्प, जो सौगंध राम भक्तों ने, कारसेवकों ने ली थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और वहां पर बना करके तैयार कर दिया है। अब इस प्रकार के बयान देने वाले केवल मीडिया में स्पेस पाना चाहते हैं। आप सब मित्र भी उनके बयान को कोट करके सवाल भी पूछते हैं, लेकिन आज पूरा देश गौरवान्वित है, क्योंकि श्री राम मंदिर केवल श्री राम मंदिर नहीं, वो राष्ट्र मंदिर भी है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। विदेशी आक्रांता ने ऐसे हमारे जो बहुत सारे मंदिर हैं जिनको तोड़ करके ढांचे खड़े किए थे। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, लेकिन सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है, उनको नमन करते हुए मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद अगर सरदार पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते, तो जैसे भगवान सोमनाथ का मंदिर बन गया था, वैसे अयोध्या, मथुरा, काशी की भी समस्या समाप्त हो गई होती। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा नहीं होता, 370 नहीं लगती, भ्रष्टाचार यहाँ अवतरित नहीं होता, तुष्टीकरण की राजनीति शुरू नहीं होती, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जन्म नहीं लेने पाता। तो यह सब जो बोलते हैं उनको जवाब जनता देती रहती है, और अभी बिहार में जवाब इनको मिल गया है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश में जवाब मिला, अभी बिहार में मिला है, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में मिलेगा, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर 2027 में 2017 दोहराएंगे। रामपुर में स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय की ओर से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 24 नवंबर को से ही दिसंबर तक ही बताया जा रहा है, माह तक चलाया जाएगा। और इसी को लेकर ही आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपा सिंह ने ही प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बताते चले कि देश में लगातार जनसंख्या वृद्धि को लेकर ही लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से तरह तरह के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। इसी को लेकर आज रामपुर में ही पुरुष नसबंदी को लेकर 2 प्रकार वाहनों के द्वारा ही लोगों में जागरूकता लाने को लेकर प्रचार वाहन रवाना किए गए। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपा सिंह ने एक संदेश भी दिया है कि पुरुषों को नसबंदी कराने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है। ये आज एक सारथी वाहन है, हमने 2 सारथी वाहन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है शहर में, जो कि अब जो हमारा एक इसमें कार्यक्रम है पुरुष नसबंदी पखवाड़ा, जो कि 21 नवंबर से और 4 दिसंबर तक चलेगा। और इसको जनता में प्रचार प्रसार के लिए सारथी वाहन का कार्यक्रम जो है हमने चलाया है। ये 1 हफ्ते तक मोबाइल वैन है और जनता को इसमें जागरूक किया जाएगा। इसमें जो 21 नवंबर से 27 नवंबर तक तो जागरूकता अभियान चलेगा, लोगों के रजिस्ट्रेशन, जागरूकता, उनको समझाना, अपनी फैसिलिटी के बारे में बताना, और उसके बाद 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक ऑपरेशन किए जाएंगे। सिद्धार्थनगर के ही भगवानपुर ब्लॉक के ही जहदा मुस्तहकम गांव में राशन घोटाले के वायरल वीडियो के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वायरल वीडियो में ही कोटेदार साधु राम का पुत्र राशन की जगह पत्थर रखकर अनाज देने से इनकार करते हुए साफ दिखाई दिया। मामला सोशल मीडिया पर फैलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया और जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक दीपचंद ने ही 22 नवंबर 2025 को मौके पर जांच की। जांच में ही अनियमितताएं साबित होने पर जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने ही कोटेदार का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से ही निलंबित कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की गड़बड़ियों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
गाजियाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश की नई अधिसूचना इकाई का पुलिस लाइन परिसर में ही औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस इकाई का शुभारंभ अपर पुलिस महानिर्देशक के सत्यनारायण ने ही किया है और अब तक गाजियाबाद के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच मेरठ इकाई करती थी, लेकिन नई इकाई स्थापित होने के बाद से जिले में शिकायतों पर तेजी से जांच और कार्रवाई संभव होगी और एडीजी के ही सत्यनारायण ने ही बताया है कि ये कार्यालय आम जनता, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें दर्ज कराने का प्रभावी केंद्र साबित होगा। फिलहाल अधिसूचना इकाई में एक उप निरीक्षक और 3 कांस्टेबल की तैनाती की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश के क्रम में प्रदेश का हर परिक्षेत्रीय शहर में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की एक थाना ऑलरेडी प्रचलित है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उक्त आदेश का क्रम में ही हर जनपद में मतलब 75 जनपदों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की एक पुलिस चौकी अभिसूचना संकलन के लिए यहाँ स्थापित किया जा रहा है। खबर झांसी से है, जहां अवैध खनन का खेल प्रशासन की नाक के नीचे बेखौफ जारी है। गरोठा तहसील के खरबाच घाट खंड 3 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बता दें कि एनजीटी के ही नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए खनन होते देखा जा सकता है और वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि हैवी मशीनों से ही खनन माफिया बालू निकालते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पट्टा जहां आवंटित है वहां से ही बालू उठान न होकर किसी दूसरी ही जगह से बालू निकाला जा रहा है। लोग प्रशासन से अवैध खनन माफियाओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी लगातार कर रहे हैं।